रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सो पहले किया ही वाला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ आता है, ठीक है, बेसिक बना स्टार्टिंग से करना होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। जैसे अगर कभी कॉल लगा है, जैसे दोस्तों को कॉल लगाते हैं कि घूमने चलेंगे, उसकी बजाय अगर हमारी मम्मी साथ में होती तो हम क्या कह देते हैं, पढ़ाई पढ़ाई हो रही है। तो अगर हाँ रिप्लाई आएगा तो हाँ चलेंगे, और ना रिप्लाई आएगा तो नहीं चलेंगे। ऐसा होता है ना कोडिंग डिकोडिंग में। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कोड करेंगे पूरे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जो कोडिंग डिकोडिंग है ये बेसिकली जो अल्फाबेट्स होती है उनकी उसमें बेस है, क्वेश्चन पे बेस्ड है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 1 से ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26, है ना। सो हम सबसे पहले उनकी क्वेश्चन जानेंगे, फिर उसके बाद हम कोडिंग सीखेंगे, ठीक है। सो ए पहले पूरा मैं लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए ताकि फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ जाए। हाँ, ए की क्वेश्चन को याद है, नहीं अगर साइड पे लिख देंगे हम तो जल्दी जल्दी कोडिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो हमें देखना ही पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमें याद भी होता जाएगा, है। सो अच्छा, एम तक एक अलग सीरीज रखना और इसके बाद एन से अलग रखना। मैं बताऊंगी कि क्यों रखना है। सो एन, एम के सामने एन रखना, फिर एम एन ओ ई क्यू, इनके याद करने की ट्रिक भी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बहुत ज़्यादा हो गया, नीचे कम हो गई। सो ए की पोजीशन क्या होती है, 1 हो गई, ये 2 हो गई, तीसरी है ना, ये 4 5, ऐसे ही हमें सब बिल्कुल याद होना चाहिए। जब जी बोलेंगे तो हमें याद होना चाहिए, तो 7 8 हो गया, आई 9 पे हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 और एम हो गया 13। ऐसे ही एन की पोजीशन हो गई 14, ये हो गया 15 16 17 18, एस 19 होता है, टी 20 होता है, टी 20 क्रिकेट से याद कर सकते हैं, 21 22 23, ये 24 25 और ये लास्ट में 26। अब मैंने ये साथ में क्यों लिखा है ना, ये क्वेश्चन तो सबको वैसे हम पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ में इसलिए लिखा है कि कई बार रिवर्स पोजीशन पे भी वो आता है, कोडिंग आती है। जैसे मैंने लिख दिया, सपोज मैंने मैम लिखा और इसको मैंने कोड किया रिवर्स वर्ड, तो एम के आगे मैंने एम को कोड कर दिया मैंने एन में, ए को कोड कर दिया मैंने जेड में, और एन को कोड कर दिया मैंने, एन का क्या है एम। तो इसके आगे मैंने मैम को मैंने एन जेड एम लिखा है, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कि एम का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, एन होता है। तो इसीलिए मैंने इस साथ में लिखा है, एन का ऑपोजिट ओ होता है। ऐसे ही टी के से याद कर सकते हो, टी का ऑपोजिट के होता है, ठीक है। सो ऐसे ही हमें ऑपोजिट बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसे मैं पढ़ देती हूँ। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन भी लिखती हूँ, ठीक है। सो इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इफ नेम, जो नेम वर्ड है उसे इन्होंने कोड किया है किसमें, नेम वर्ड को इन्होंने कोड किया है OBNF में, OBNF। सो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर शिप, शिप के लिए कोड बताया जा रहा है। तो मैंने तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूरा आएगा कि इफ दिस वर्ड इज कोडेड एज दिस देन व्हाट इज कोड फॉर दिस, और इसके लिए 4 ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। सो देखो कैसे पता क्या कोडिंग हो रही है, एक आगे बढ़ रहा है। हाँ देखो ये तो बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर देखो नेम हो गया और ये हो गया OBNF। सो हमें पता है कि एन की पोजीशन कितनी है 14 है और ओ की पोजीशन 15 है। सिंपल से यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे A to B जा रहा है +1 हो रहा है, M to N जा रहा है +1 हो रहा है, और E to F जा रहा है +1 हो रहा है। अब इसी सेम जो यहाँ पर लग रहा है रूल, उसी को हम जो हमें कोड करने पे बोला गया है उस पर अप्लाई करेंगे और हमें अपना कोडेड वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। सो हमारा निकालना क्या था, हमें शिप के लिए कोड निकालना था। तो शिप के लिए क्या, एस की पोजीशन कितनी होती है 19, इसके बाद जस्ट बार कौन आता है, टी आता है ना। फिर एच के बाद क्या आता है, एच आई, आई के बाद सो +1 करते जा रहे हैं। देखो पी के बाद
रहा है? RESWORB, ठीक है। क्या हमने यहाँ पे लिख में नीचे लिख देती हूँ, अगर लिख नहीं रहा हाँ कोई बात नहीं, वो लाइट की वजह से हो रहा होगा ना। इसको उन्होंने कोड किया है, ये नीचे लिख दूँ मैं इसकी कोडेड, ठीक है। ये इन्होंने कोड करके लिखा है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कोड फॉर टीचर, इसे कैसे कोड करेंगे? उल्टा था, मिरर वाला है। मिरर नहीं है। मिरर इमेज में तो देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं मिरर लगाती हूँ, बी का मिरर इमेज ऐसा बनता है, ये होती है मिरर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज में इसका उल्टा हो जाता है, बी की जो वाटर इमेज आती है वो सेम आती है, तो ये होता है वाटर इमेज और ये मिरर इमेज, ये अलग होता है, इसे ऐसा नहीं कहते। इसमें कैसा कोड लग रहा है देखना, जो लास्ट वर्ड है वो पहला वर्ड बन रहा है ना, लास्ट वर्ड पहला वर्ड बन रहा है, ऐसे ये पहला वर्ड लास्ट, फिर ऐसे ऐसे करके हमारी सीक्वेंस जा रही है, और ऐसे करके सेम। अगर मैं इसका कोड निकालना चाहूँगी तो देखो क्या होगा, जो आर हमारा लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, फिर टी हमारा जो पहले है वो लास्ट में आ जाएगा, ई ऐसा आ जाएगा, एच फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए, एंड देन उसके बाद ई आ जाएगा। सो डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो होंगे, हम हर टाइप के पैटर्न को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी पैटर्न हमारा छूटेगा। तो इसे नोट करना है, इस वाले पैटर्न को कर लो, एक भी नोट करोगे तो पता चल जाएगा कि नेक्स्ट बारी जो पैटर्न आएगा हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ये वाली कोडिंग है ना, इस कोडिंग को कहते हैं वर्ड टू वर्ड कोडिंग। वर्ड को हमने वर्ड में ही कोड किया है, हो सकता है वर्ड को किस में कोड करें, नंबर में, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब एक कोड करते हैं, सीधा हार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। गर्ल को कोड किया है सपोज, उनका ऑपोजिट अगर इसे कोड किया, ठीक है, आर का कट किया, ये मैंने खुद से बनाया, तो मुझे वहाँ पे मिला नहीं है ये वाला ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो मुझे खुद बनाना पड़ा। ये हमने लिख दिया, ठीक, गर्ल को हमने कोड करके ऐसे लिख दिया, अब बोला कि बॉय को कोड करो। सो ये वाला जो
16 12 नहीं, ऑपोजिट कर रहे हो, पहले ऑपोजिट कर रहे हैं फिर उसका प्लस वन कर रहे हैं। तो O का ऑपोजिट 12, 12 का प्लस वन 13 और Y का ऑपोजिट 2 और इसमें एक ऐड कर दो 3, तो इसकी कोडिंग ये होगी। ठीक है, तो ये नंबर वाली कोडिंग थी, इसे नोट करना है तो कर लो। फिर एक क्वेश्चन करेंगे आगे। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, मैंने यहाँ नहीं लिख रहा ना, ना दिख रहा है इस साइड, मार्कर डाल क्या दूसरा मार्कर यूज करूँ? ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली कोडिंग दी हमें, इसे लिख दिया 3, इसे 1 9 6। कुछ आइडिया लग रहा है, हमने इसको इसमें कोड किया है और हमें बोला है कि रिटर्न का कोड निकालो। व्हाट इज द कोड फॉर रिटर्न? हाँ, अब क्या देखो, ये हमारे ये पूरे के पूरे हमारी कोडिंग पे बेस्ड हो गया। अच्छा, कोडिंग पे जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर घर पे प्रैक्टिस सेट से उन्हें भी करो, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सब कैसे लिखा है, ओ को 3 या ओ को ही लिखा है, किसी और को लिखा है, यही पता करना होगा, क्योंकि हम उसमें वो भी कर देते हैं, स्वाद भी कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एल सबसे पहले ना, सबसे पहला स्टेप जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनका जो नंबरिंग है, जो पोजीशनिंग है इनकी, वो लिख दो ऊपर। ओ की पोजीशनिंग क्या है 15 है, देखो बताओ। आर की क्या है 18 है, ए की 1, एल की 12। अब देखो 15 से सबसे पहले देखो 15 से 3 बनता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हम सीधा लास्ट में जाते हैं। लास्ट में हमें 12 से 3, अगर हम देखें क्रॉस में 12 से 3 बन रहा है, और कुछ दिख रहा है हमें कि ये जो 12 है उन दोनों की जो ये नंबर है, दोनों डिजिट्स को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या बन रहा है 3 बन रहा है। तो देखो 12 में जो डिजिट थी 1 + 2, इनसे क्या बन रहा है 3 बन रहा है। ऐसे 15 में जो डिजिट्स हैं 1 + 6, इन्हें ऐड कर दूं 6 बन रहा है। ऐसे में ए देखो यहाँ पे 1 था, उसकी डिजिट क्या है ऐड होगी तो ये 1 बन जाएगा। आर की जो डिजिट्स है वो क्या है 9 बन जाएगा। ठीक है, 1 + 8 9 हो गया। तो देखो सॉरी, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हमारी कोडिंग होगी, फर्स्ट लास्ट